जय नमस्कार, मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आज फिर हाजिर हुए हैं और सवाल ये है कि रशिया ने भारत को सुखोई 57 और सुखोई 75 दोनों ऑफर किए हैं, लेकिन सवाल ये है सबसे बड़ा कि क्या ये दोनों जेट्स इंडियन एयरफोर्स का जो फ्यूचर है वो डिफाइन कर सकते हैं या रीडिफाइन कर सकते हैं, इनफैक्ट ये कहना चाहिए। एक तरफ हम सुखोई 57 की बात करते हैं जो बैटल टेस्टेड है, फुल फ्लेजेड फिफ्थ जनरेशन मल्टी रोल मॉन्स्टर। दूसरी तरफ सुखोई 75 एक लाइट वेट अफोर्डेबल स्टेल्थ जेट जिसे रशिया कह रहा है कि दुनिया का सबसे सस्ता ये फाइटर होगा, फिफ्थ जेन फाइटर की अगर हम बात करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोकलाइज प्रोडक्शन की यहाँ पर हमें डील मिलती है, ऑप्शन मिलता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, स्टेल्थ डिजाइन सीक्रेट, एआई कॉकपिट और बहुत सारे इसमें और भी जो फीचर्स हैं उसकी हम इसमें चर्चा करेंगे। सेंसर फ्यूजन इंजन और जो और भी इसमें सुपर क्रूज इंजन की बात हो रही है, ये सारी चीजें रशिया बोलता है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। उमेश जी हमारे साथ हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम। उमेश जी, रशिया जो कह रहा है इन दोनों चीजों को लेकर, चाहे सुखोई 57 की बात करें, 75 दोनों ऑफर भारत के सामने हैं। इंडिया के पास हम जानते हैं कि फाइटर्स की जब बात करते हैं तो एक एक गैप है अभी हमारे पास। और ये जो ऑफर है इसकी टाइमिंग और कहीं ना कहीं ये कहें कि क्या ये प्रेशर टेक्निक है या फिर एक जेन्युइन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में हिस्टोरिकल डिफेंस पार्टनरशिप रही है। एक हम्म। टाइम में 75% ऑफ इंडिया डिफेंस वेपनरी यूज्ड टू कम फ्रॉम रशिया, और हम्म। आज की डेट में वो 50% से भी नीचे पहुंच गई है, 36% है। और ये भी देख लीजिए, भारत ने बाकी डिफेंस सप्लायर्स के साथ अपने रिश्ते बढ़ाए हैं। भले ही वो फ्रांस हो, इसराइल हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, everyone has come up in the Indian market, but रशिया का जो शेयर है वो धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली गिरता जा रहा है। बहुत सारे रीजन है इसमें। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि भारत और रशिया के बीच में फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके हमने ऑलरेडी डील की थी उनसे, और 2017-18 में हमने उनको $300 मिलियन भी इन्वेस्ट किए थे वो प्रोजेक्ट में। तब हमने रशिया को बोला था कि आप हमको सारी टेक्नोलॉजी दीजिए। ये जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर होता है, फिर कॉम्पोजिट एलाइज की बात होती है, फिर बाद में जो रेडार्स की बात होती है, एडवांस कॉकपिट की बात होती है, सारी टेक्नोलॉजी हमने बोला था कि आप हमको दीजिए। रशिया ने मना कर दिया, तो भारत ने क्या किया, वो पैसे निकाल लिए अपने, और एक तरह से वी हैव डिस्टेंस आवरसेल्फ फ्रॉम द फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ऑफ रशिया, जो सुखोई 57 है। सुखोई 57 को भी टेस्टिंग सब 2010 में हो चुकी थी, पर उसका फर्स्ट ट्रायल प्रोडक्शन चालू हुआ 2019 में, 2019 में। और ये भी एक चीज देखिए, रशिया ने एक तरह से भारत को कभी भी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं दी है। उन्होंने वहां पर उनको जो उनकी जो बोलते हैं ना अब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, वो हमेशा बेचा है। और इसी के लिए आप देखिए, सुखोई 30 को भी हमको सुखोई 30 MK1 बनाना पड़ा, हमको भारत में आके उसको कस्टमाइज करना पड़ा। और आज रशिया ने देख लिया है कि भारत जो है रशियन सिस्टम्स को समझता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है, कोड भी उसका चेंज कर सकता है, उसके अंदर अपने सिस्टम लगा सकता है, अपने मिसाइल सिस्टम लगा सकता है, फिर कॉकपिट में जो एनहांसमेंट है वो कर सकता है, इंजन के अंदर भी वो शायद मैनेज कर लेगा फ्यूचर में। तो रशिया को समझ में आ गया है कि इससे अच्छा है कि इंडिया खुद डेवलप करे, हम ही ऑफर कर देते हैं। तो एक तरह से जो इज्जत है वो बची रह जाएगी। और इसी के मद्देनजर उन्होंने सुखोई 57 का हमको ऑफर दिया था कि हम आपको टोटल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार है, आईपी राइट्स देने को तैयार है, आपको जो इसके कंपोनेंट्स है उसका लोकलाइजेशन आप कर सकते हो, फिर आप चाहो तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। मतलब आप मिडिल ईस्ट में बेचना है या किसे बेचना है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। क्योंकि रशिया को मालूम है कि भारत के साथ अगर पार्टनरशिप करता है भारत, तो भारत उसको निभाता है, उसको कॉपी नहीं करता है चाइना के जैसे। इसके लिए देखिए, जो भारत और रशिया के बीच में जो डिफेंस पार्टनरशिप में एक मॉडल है ब्रह्मोस,
वो एक तरह से जिस हिसाब से काम कर रहा है वो टाइम टेस्टेड मॉडल है। सबको समझ में आ गया कि भारत के साथ काम करने से फायदा है। इससे क्या होता है, अगर भारत कोई सिस्टम यूज करता है तो वर्ल्ड नोटिसेस है। और ये देखिए कि जब भारत ने ये ब्रह्मोस यूज किया और ऑपरेशन सिंदूर में उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया पाकिस्तान के ऊपर, जहाँ पे हमने नूर खान एयरबेस में उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सटीक हमला किया और वहां पर उनके जी। न्यूक्लियर एसेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन सब उमेश लोग जी, इन सब में एक और सवाल सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है सबको लेकर आ रहा है कि अगर रशिया जो है अपने स्टेल्थ सेंसर फ्यूजन और एआई कॉकपिट ये सारी सब कुछ देने के लिए टेक हमें तैयार होता है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वो मौका है जो वेस्ट कभी भी भारत को नहीं देखा और हमें इस ऑफर को नहीं ठुकराना चाहिए और इसको कंसीडर करना चाहिए, ये हम कह सकते हैं क्या? देखिए, मैं वहीं पे आ रहा था। रशिया के जो इंजीनियर्स है वो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट पे वो आए भी थे। उन्होंने बोल भी दिया कि 50% कैपेसिटी तो ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास है कि वो देश के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। थोड़ा-सा एनहांसमेंट करने की ज़रूरत है। इससे पहले भी हमने सुखोई 30 को भारत के अंदर प्रोड्यूस किया, भारत के हिसाब से लोकलाइज़ भी किया और हमारे वेपन सिस्टम्स को इंटीग्रेट भी किया। अभी हम वही सुखोई 30 को हम सुपर सुखोई बना रहे हैं, उसमें भी एडवांसमेंट्स कर रहे हैं। तो भारत के पास पूरा एक्सपर्टाइज़ है सुखोई जेट्स को हैंडल करने का। और अब ये जो सुखोई 57 है, मोस्ट लाइकली मेरे हिसाब से जिस हिसाब से बातचीत हो गई है, कंसिडरेबली मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है और भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी घट गई है। अभी 29 स्क्वाड्रन्स है, पाकिस्तान के पास 25 स्क्वाड्रन है, आप सोचिए। हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है और हमें टू फ्रंट वॉर लगना है। तो वी हैव टू बाई द एयरक्राफ्ट इमीडिएटली। तो सुपर 57 की 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी रशिया के पास रेडी है। जैसे ही डील होती है, रशिया हमें वो जो एयरक्राफ्ट है सुखोई 57 की इमीडिएटली हमको डिस्पैच करना चालू कर देगा। तो इंडिया विल बी जी। द सेकंड कंट्री आफ्टर अल्जीरिया टू बाई एसयू 57। हुँ। एक और एक चीज ल है, अब हुँ। ये तो हो गया सुखोई 57। सुखोई 57 भारत में आ जाएगा, हम उसको इंडिजिनाइज भी कर देंगे, हमारे वेपन सिस्टम भी कर देंगे। बट जो फ्यूचर वॉरफेयर है जिसके लिए सुखोई 75 है, वो एक एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर उसकी जो कॉस्टिंग है $35 मिलियन रहेगी। आप सोचिए, आज F-35 जो है $100 मिलियन के पास आता है और ये $35 मिलियन है जिसकी स्पीड इसके अंदर माक 1.8 है। रेंज अराउंड 3000 किलोमीटर है। सीलिंग जो है इसका 54,000 फीट है और इसका जो पेलोड है दैट इज 7.4 टन। और रशिया हुँ। ने एक तरह से हमको बोल भी दिया है कि आपको इसके अंदर जो भी सिस्टम चाहिए हम आपको प्रोवाइड करने को तैयार है। और ये जेट्स हमेशा भी क्या हिंदुस्तान इससे इससे सब कुछ रशिया कह रहा है, तो इस सब के बीच में सुखोई 57 की बात करें तो एक प्रूवन ट्विन इंजन बीस्ट है और अगर 75 की बात करें तो एक बजट स्टेल्थ जेट है जो अभी पूरी तरह से आसमान में हम ये कह सकते हैं कि फुल्ली मैच्योर नहीं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इस वक्त इमीडिएटली उनको डिप्लॉयबल पावर चाहिए। तो क्या रियल चॉइस है या होनी चाहिए दोनों में से? देखिए, देयर आर 2 to 3 थिंग्स। वन इज द इकोनॉमिक्स। ठीक है, हुँ। आपके पास पैसे भी कम है और आप वर्ल्ड के अंदर जो सो कॉल्ड फेम्ड वेस्टर्न फाइटर जेट्स लेने गए, जैसे रफाल का पर यूनिट कॉस्ट कितना है, 2400 करोड़। आप सोचिए, 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और ये हमको $350 में अगर मिलता है सुखोई 75, या समझ लीजिए सुखोई 57 भी $350 में मिलता है, तो कम से कम 350 करोड़ का है। कहाँ 2400 करोड़, कहाँ 300-400 करोड़। फर्क देखिए, बहुत फर्क पड़ता है। और हमारे को वी हैव टू इंक्रीज अवर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ एज वेल। हमारी बाउंड्री कितनी बड़ी है, 3,800 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, 4,000 किलोमीटर अपना बॉर्डर है चाइना के साथ, 4,400 किलोमीटर बॉर्डर है आपका बांग्लादेश के पास। आपके पास तो आपके बेसिस होना चाहिए, उस बेसिस के अंदर आपको एयरक्राफ्ट चाहिए। आप हर चीज में बेस्ट टू बेस्ट नहीं देख सकते, यू हैव टू सी योर पॉकेट एज वेल। और इसी में आप देखिए कि भारत को ऑलरेडी मिग 21, मिग 27 और सुखोई 30 MK1 का असेंबलिंग और उसके जितने भी सिस्टम्स हैं
उसकी नॉलेज है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इसके लिए रशिया ने बोला है कि हम आपको उसकी स्टेल्थ डिजाइन दे देंगे, एआई एनहांस कॉकपिट सिस्टम दे देंगे, एडवांस सेंसर फ्यूजन दे देंगे, फ्यूचर नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर सिस्टम। ये जो होता है ना मैन्ड एंड अनमैन्ड, जैसे आप समझ लीजिए सुखोई 75 जब उड़ेगा, उसके पीछे 4 अनमैन्ड ड्रोन जैसे हमारे घातक है या रशिया का कोई भी यूसीएवी है, वो साथ में उड़ेगा। तो हमारा जो जो ये एयरक्राफ्ट होगा, ये एक तरह से आकाश में कंट्रोल करेगा सारे ड्रोन्स को। तो ये फ्यूचर जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है, ये टेक्नोलॉजी ना तो आपको फ्रांस देगा ना कोई और दूसरा देने वाला है। रशिया ने बोल दिया हम आपको पूरा चीज देने वाले हैं। और आगे आपका AMCA भी चल रहा है, अगर आपके AMCA के अंदर भी आप इसको यूज करना चाहो तो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। और हमारा जो AMCA है 2035 से पहले तैयार होने वाला नहीं है। और अमर जी ये देखिए सुखोई 75 जो है वो सिंगल सीटर इंजन है, और उससे पहले जो रशिया के 2 फाइटर जेट थे जैसे सुखोई 27 और सुखोई 57, इन दोनों में डबल इंजन रहता था। अब ये सिंगल इंजन है, और इसका मेन चीज क्या है, इसका डिजाइन भी बहुत स्लीक है, जिसके कारण रडार में एक तरह से इसको नोटिस नहीं किया जा सकता। सेकंड, एक और एक चीज देखिए कि इसके जो वेपन सिस्टम्स है इंटरनल है, मतलब बाहर रहते हैं तो कोई भी पकड़ सकता है, इंटरनल रहते हैं तो कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता। जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है, इसको एक तरह से इसको छुपा लेता है। तो ये फैसिलिटी ऑलरेडी सुखोई 75 में है। और सुखोई 75 अभी 4 साल बाद, मतलब आप सोचिए 2025 में इसकी सेकेंड टेस्टिंग हो रही है, और अभी इसकी फ्यूचर भी टेस्टिंग करनी बाकी है, फिर बाद में इसको सीरियल प्रोडक्शन में लेके आएंगे। आज प्रॉब्लम क्या है, रशिया के ऊपर इतने सैंक्शंस लग गए हैं कि रशिया ये डोमेस्टिकली ये जेट्स को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट नहीं है। पर अगर वो भारत के साथ जुड़ता है तो उसके पास बहुत सारे मार्केट आ जाते हैं। देखिए अभी आर्मीनिया जो है सुखोई 30 MK1 लेने को तैयार है भारत से, $2.5 बिलियन की डील में। तो ये सब समझ में आ गया, रशिया को भी समझ में आ गया कि अगर आगे मेक इन रशिया का प्रोडक्ट्स अगर आपको बेचना है वर्ल्ड मार्केट में, यू हैव टू कोलैबोरेट विद इंडिया। इंडिया के अंदर लोकलाइज करना जरूरी है। इट इज अ विन विन पार्टनरशिप फॉर रशिया ऑल्सो, इट्स अ विन विन पार्टनरशिप फॉर इंडिया ऑल्सो। और मेरा ये मानना है कि व्हाई डू वी हैव टू ब्रेक आवर हेड, अगर हमको सब चीज मिल ही रहा है, लेट अस गो विद द रशियन सिस्टम्स। और रशियन सिस्टम्स ने आप देखिए हमारा जो सुखोई 30 है, इट हैज बीन द मेन स्टे। हमारे पास ऑलरेडी फ्रांस के भी रफाल जो उमेश आ जी, ही रहे हैं। इसमें एक और सवाल है आमका को लेके लोग ये सवाल करते रहते हैं कि अगर हम जो सुखोई 75 है उसका लोकलाइज प्रोडक्शन यहाँ पर होता है तो जो आमका की ग्रोथ है वो ओवरशैडो होगी, या फिर जो कहें कि आमका को एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा। वैसे तो क्या बोले इतना लंबा समय हो गया, आप क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए मेरा ये मानना है, व्हाट आई फील, दिस इज माय थिंग टुडे, आवर जो सेंक्शन फॉर स्ट्रेंथ है, हमको 42 क्वाड्रेंट्स की जरूरत है, हमारे पास 29 क्वाड्रेंट्स है। ये डिप्लीट क्यों हुई, पहले वो सोचिए। व्हाई इट हैड टू डिप्लीट टू 29 क्वाड्रेंट्स। हमने ऑलरेडी एमका के ऊपर जो एलसीए तेजस MK1 MK2 और एमका के ऊपर बहुत सारा काम कर लिया है। हमने कावेरी इंजन पे 38 ईयर्स दे दिए हैं। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ, पहले वो देखिए। सेकेंड, अगर हमारे रशिया के साथ कोलैबोरेशन करने से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। आपके अच्छे वही अगर 500-600 करोड़ में आपके पास अगर वो यूनिट्स आते हैं, और आपको देखिए, वी आर नॉट हियर फॉर वी आर नॉट हियर टू अटैक एनी कंट्री। हमारे पास ऐसे मिसाइल्स है जो जहां पर हमारे जो एयरक्राफ्ट है अपनी एरिया में हमारी जो बोलते हैं जो एयर स्पेस है, तो उड़ के वो लोग फायर कर सकते हैं, और 400 किलोमीटर दूर जाके वो लोग टारगेट को हिट कर सकते हैं। ब्रह्मोस है हमारे पास सुपरसोनिक, उसका एयर वेरिएंट हमारे पास ऑलरेडी है। अगर हमारे सुखोई 30 या तेजस में फिट कर देते हैं, और ये हमारे एयरफोर्स में रहता है, मतलब आप सोचिए न्यू दिल्ली से लेके इस्लामाबाद अगर मारना है तो वहां से बैठ के आप आराम से कर सकते हो। और अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर अगर कोई मिसाइल्स भेजता है, तो हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, हमारा आकाश तीर, हमारा जितने भी दूसरे इजरायली मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, एक नेटवर्क ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको रोक लेंगे। वी आर नॉट एट अ फॉल्ट राइट नाउ। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इंक्रीज अवर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। हमारी एरिया बहुत बड़ी है, अब सोचिए 12,000 किलोमीटर तो हमारा लैंड एरिया बॉर्डर है।
बांग्लादेश, चाइना एंड पाकिस्तान। तो इसके लिए हमारे पास अगर रशियन जेट्स आते हैं और हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो क्या खराब है। सेकेंड, ऑलरेडी हमने वेस्टर्न जेट्स जैसे रफाल हमने ले लिया है, जिसने F-35 को भी लॉक कर दिया है। F-35 दुनिया का सबसे बड़ा एक एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। उसको भी हमने लॉक कर दिया था और कबाड़ खाने के जैसे बैठा दिया था तिरुवनंतपुरम में, 42 डेज तक बैठा था। तो यू कैनॉट से द इंडियन डिफेंस सिस्टम इज वीक, वी हैड प्रूव्ड अप इन द पास्ट। क्या फर्क पड़ता है कि इफ वी हैव द रशियन थिंग्स। देखिए, सब चीजें नहीं मिलेगी। आप दे कितने रहे हो, 400-500 करोड़ में कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। वी विल नॉट हैव द कंप्लीट थिंग, बट जो भी हो सकता है इमीडिएटली तो लेना ही पड़ेगा ना। अगर आपके पास शॉर्टेज है, डेफिशिएंसी है, यू कैनॉट से कि मुझे वही चाहिए। आज जो मिल रहा है वो आज के हिसाब से लो। और एक चीज है, सुखोई 57 और 75 में दोनों ऐसे सिस्टम्स हैं जो जिनको बोला जाता है सीड सिस्टम्स एंड DEA सिस्टम्स। सीड सिस्टम बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनर्जी एयर डिफेंसेस। मतलब वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भी दुश्मन के हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस बोलते हैं वो उसके बाद जो मिसाइल्स है उसके द्वारा वो उसको एक तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और ये ऑलरेडी जो कैपेबिलिटी है J-35 में भी नहीं है, F-35 में भी नहीं है, J-20 में भी नहीं है। ये ऑलरेडी सब चीज है। कुछ चीजें हैं जैसे रेडार्स के अंदर कहां पर और इंजन के जो हीट सिग्नेचर्स हैं वहां पर हम जरूर लैग कर रहे हैं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वी आर नॉट एन अटैकिंग फोर्स, वी आर द डिफेंसिव फोर्स। वी नीड बिल्कुल। फॉर और आवर ऐसे में जो अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास जो इमीडिएट गैप है उसको फिल करने के लिए आवश्यकता है, और वो अभी फिलहाल भारत के सामने ऑफर। अब देखते हैं कि दोनों या फिर दोनों में से एक। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी, धन्यवाद।